और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। मनुष्य नर पशु से नर नारायण कैसे बन सकता है? भारतीय धर्म के अनुसार मनुष्यों को 2 बार जन्म लेने वाला होना चाहिए। एक बार जन्म सभी कीट पतंगों और जीव जंतुओं का हुआ करता है। एक बार जन्म का अर्थ है शरीर का जन्म। शरीर के जन्म का अर्थ है शरीर से संबंधित रहने वाली इच्छाओं और वासनाओं, कामनाओं और आवश्यकताओं का विकास और उनकी पूर्ति। दूसरा जन्म है जीवात्मा का जन्म, उद्देश्य का जन्म और परमात्मा के साथ आत्मा को जोड़ देने वाला जन्म। इसी का नाम मनुष्य है। जो मनुष्य पेट के लिए जिया, संतान उत्पन्न करने के लिए जिया, वासना और तृष्णा के लिए जिया, उसी श्रेणी में रखा जा सकता है जिस श्रेणी में पशु और पक्षियों को रखा गया है, कीड़े और मकोड़ों को रखा गया है। कीड़े और मकोड़ों का उद्देश्य यही है, पेट पालें, बच्चा पैदा करें। दूसरा उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। जिन लोगों के सामने यही 2 बातें हैं, उनको इसी श्रेणी में गिना जाएगा, चाहे वो विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन जिनका अंतःकरण इन 2 ही क्रियाओं के पीछे लगा हुआ है, 2 ही महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें पशु योनि से आगे कुछ नहीं कह सकते। उनको नर पशु कहा जाएगा। भारतीय धर्म की एक बड़ी विशेषता ये है कि जिसने नर को पशु की योनि में पैदा होने के लिए इनकार नहीं किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया है कि जैसे जैसे मानवीय चेतना का विकास होना चाहिए, उस हिसाब से उसको मनुष्य के रूप में विकसित होना चाहिए और मनुष्यता की जिम्मेदारियों को अपने सिर पर वहन करना चाहिए। मनुष्य की जिम्मेदारियां क्या हैं? मनुष्य की वे जिम्मेदारियां जो जीवात्मा की जिम्मेदारियां हैं। भगवान के उद्देश्यों को लेकर के मनुष्य को पैदा किया गया है। उसको पूरा करने की जिम्मेदारियां भगवान ने मनुष्य को कुछ विशेष उद्देश्य से बनाया है। उसके पीछे उसका विशेष प्रयोजन था। ऐसा ना होता तो अन्य कीड़े और मकोड़ों को, जीव और जंतुओं को सुख सुविधाएं दी थी, उससे ज्यादा मनुष्य को क्यों दी होती? हमको जो कुछ भी सुख सुविधाएं मिली हैं वो सिर्फ भोगों भोगने के लिए नहीं है, बल्कि परमात्मा के कार्य करने के लिए मिली हैं। मनुष्यों को बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। मनुष्य को बोलना आता है, मनुष्यों को पढ़ना आता है, लिखना आता है, सोचना आता है। उसको इतनी बुद्धि मिली हुई है जिससे उसने प्रकृति के अनेक रहस्यों को ढूंढ करके प्रकृति को अपने अनुकूल बना लिया है। जबकि दूसरे जीव और जंतुओं को प्रकृति की शक्ति के ऊपर नियंत्रण कर पाना तो दूर, उनका मुकाबला करने की भी सामर्थ्य नहीं है। ठंड पड़ती है, हजारों कीड़े मकोड़े व मच्छर मर जाते हैं। गर्मी पड़ती है, हजारों कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। प्रकृति का मुकाबला करने तक की शक्ति नहीं है और प्रकृति को अपने वश में करने की शक्ति उनके अंदर कहाँ से आ सकती है फिर? ऐसा चिंतन और ऐसा मन, ऐसी विशेषताएं, ऐसी विभूतियां और ऐसी सिद्धियां जो मनुष्य को मिली हैं, उसे मनुष्यों को भगवान ने अनायासी नहीं दी हैं। भगवान पक्षपाती नहीं है। किसी भी जीव के साथ में पक्षपात करें और किसी के साथ ना करें, ये कैसे हो सकता है? सारी की सारी योनियां और सभी जीव भगवान को समान रूप से प्यारे थे। क्या कीड़े मकोड़े, क्या मनुष्य, सभी तो उसके बालक हैं। कोई पिता अपने बालकों के साथ क्यों पक्षपात करेगा? किसी को ज्यादा और किसी को कम क्यों देगा? कोई न्यायशील पिता सामान्य मनुष्य तक ऐसा नहीं कर सकता, तो भगवान किस तरीके से ऐसा कर सकता है? भगवान ने मनुष्य के साथ ऐसा कोई पक्षपात नहीं किया, बल्कि उसे अमानत के रूप में कुछ विभूतियां दी हैं। जिसको सोचना कहते हैं, जिसको विचारना कहते हैं, जिसको बोलना भावनाएं कहते हैं, जिसको विशेषताएं सिद्धियां कहते हैं, ये सब अमानतें हैं। ये अमानतें मनुष्य को इसलिए नहीं दी गई कि उनके द्वारा वह सुख सुविधाएं कमाए और स्वयं के लिए अपनी अय्याशी या विलासिता के साधन इकट्ठे करे और अपना अहंकार पूरा करे। ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए उसे दी गई हैं कि इन सारी चीज़ों के माध्यम से वो जो भगवान का इतना बड़ा विश्व पड़ा हुआ है, उसकी दिक्कतें और कठिनाइयों का सामना करे, उसे अधिक सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रयत्न करे। उसके लिए ये सब अमानतें हैं। बैंक में जो कैशियर होता है उसके पास बहुत सारा पैसा रहता है और इसलिए रखा रहता है कि सरकारी
काम के लिए इस पैसे को खर्च करे, उसको उतना ही इस्तेमाल करने का हक है जितना कि उसको वेतन मिलता है। खजाने में अगर लाखों रुपए रखे हों तो खजांची उन्हें कैसे खर्च कर सकता है। पुलिस के पास या फौज के पास बहुत सारी बंदूकें और कारतूसें होती हैं। वे इसलिए थोड़ी हैं कि उनका इस्तेमाल वो गलत तरीके से करे, और चाहे जो तरीका अख्तियार करना चाहे वो कर सकता है। कप्तान को और जो फौज कमांडर हैं उसको अपना वेतन लेकर जितनी सुविधाएं मिली हैं उसी से काम चलाना चाहिए, और बाकी जो उसके पास बहुत सारी सामर्थ्य और शक्ति बंदूकें चलाने के लिए मिलती हैं उनको सिर्फ उसी काम में खर्च करना चाहिए जिस काम के लिए सरकार ने उसको सौंपा है। हमारी सरकार भगवान है और मनुष्य के पास जो कुछ भी विभूतियाँ, अक्ल और विशेषताएं हैं वे अपनी व्यक्तिगत अय्याशी और व्यक्तिगत सुविधा, शौक मौज के लिए नहीं है और अहंकार तृप्ति के लिए नहीं है। इसलिए जो कुछ भी उसको विशेषताएं दी गई हैं उसको उतना बड़ा जिम्मेदार आदमी समझा जाए और जिम्मेदारी के रूप में निभाए कि सारे के सारे विश्व को सुंदर बनाने में, सुव्यवस्थित बनाने में, समुन्नत बनाने में उसका महान योगदान संभव हो। भगवान का बस एक ही उद्देश्य है, निस्वार्थ प्रेम। इसके आधार पर भगवान ने मनुष्य को इतना ज्यादा प्यार किया, मनुष्य को उस तरह का मस्तिष्क दिया जितना कीमती कंप्यूटर दुनिया में आज तक नहीं बना। करोड़ों रुपए की कीमत का ये मानवीय मस्तिष्क है। मनुष्य की आंखें, मनुष्य के कान, नाक, आंख, वाणी एक से एक बढ़कर चीज हैं जिनकी रुपयों में कीमत नहीं आंकी जा सकती। मनुष्य के सोचने का तरीका इतना बेहतरीन है कि जिसके ऊपर सारी दुनिया की दौलत न्यौछावर की जा सकती है। ऐसा कीमती मनुष्य और ऐसा समर्थ मनुष्य जिस भगवान ने बनाया है, उस भगवान की जरूरी आकांक्षा रहती है कि मेरी इस दुनिया को समुन्नत और सुखी बनाने में ये प्राणी मेरे सहायक के रूप में, मेरे कर्मचारी के रूप में, असिस्टेंट के रूप में, मेरे राजकुमार के रूप में काम करेगा। यदि इतना ना हो, कोई ऐसा ना करे तो उसको क्या कहा जाए? उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द काम में लाया जा सकता है और उसका नाम है नर पशु। नर पशु कई तरह के हैं और नर पशु भी दुनिया में बहुत सारे हैं। अधिकांश आदमी नर पशु हैं। नर पशु से हटकर नर नारायण होकर मनुष्य को पुरुषोत्तम और मानव से महामानव होकर जीना चाहिए। आदर्शवादी और सिद्धांतवादी होकर जीना चाहिए। ये दो उद्देश्य ही तो मनुष्य के हैं। जहाँ दूसरे लोग, दूसरे प्राणी इंद्रियों की प्रेरणा से प्रभावित होते हैं, अपने अंतःमन की प्रेरणा से प्रभावित होते हैं, जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों से प्रभावित होते हैं, उसी के अनुसार अपनी गतिविधियों का निर्धारण करते हैं, वही मनुष्य वह है जो किसी प्रकार की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि अंतरंग की प्रेरणा और भगवान की पुकार, जीवन के उद्देश्य से ही प्रभावित होता है और सारी दुनिया की बातों को, सारी दुनिया के लोभ और आकर्षणों को उठाकर एक कोने में रख देता है। उसी का नाम मनुष्य है। नर पशु से नर नारायण बनने के लिए अपनी इंद्रियों के लोभ, मोह, वासना को छोड़कर प्रभु के कार्य कीजिए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को।